आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ गेहूं के आटे से बनने वाली बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम इस बर्फ़ी की रेसिपी को। झटपट से आप इस बर्फ़ी को बना के तैयार करेंगे, एकदम सॉफ्ट और मुलायम बन के तैयार होगी। सबसे अच्छी बात है, इसे हम बिना चीनी के ही बनाने वाले हैं, इसके लिए हम चीनी का इस्तेमाल नहीं करेंगे और एकदम सॉफ्ट मुलायम आपकी बर्फ़ी जो है बन के तैयार हो जाएगी। यहाँ पे आप चाहो तो मिश्री का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मिश्री को हमें पीसना होगा। और यहाँ पर अगर गुड़ का इस्तेमाल कर रहे हो तो गुड़ को हमें कद्दूकस करना पड़ेगा। एकदम बारीक बढ़िया से ये कद्दूकस हो जाता है गुड़। आप चाहो तो इसे बारीक कूट के भी ले सकते हो। और देखें, एकदम बारीक गुड़ तैयार हो गया है, साइड रख देते हैं। एक कढ़ाई में हम डालेंगे यहाँ पे देसी घी, क्योंकि सिर्फ गेहूं के आटे से हम ये मिठाई बना रहे हैं, तो यहाँ पे हम देसी घी का इस्तेमाल करेंगे। तो बस इस तरह से आधे कप हमने ये घी डाल दिया है। घी जैसे ही गर्म होगा हम इसमें गेहूं का आटा डाल देंगे। इसमें हमें बहुत ज़्यादा आटा भी नहीं डालना है, सिर्फ 1 कप डालना है। तो यहाँ पे 1 कप भर के ये गेहूं का आटा डाल दीजिए। अब इसे अच्छे से चला लीजिए बढ़िया तरीके से, और ये घी में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अब इसको हमें ना लगातार चलाते हुए बढ़िया से भूंज के तैयार करना है। करना कुछ नहीं है, आपको धीमी आंच में इसे बढ़िया से चलाते हुए भून लेना है। जितना अच्छा आप इसे भून लेंगे उतनी ही बढ़िया आपकी जो है मिठाई जो है बनके तैयार होगी। तो बस इसका कलर चेंज होने तक हमें भूनना है। अगर आपको लगे कि ये अभी घी इसमें थोड़ा सा कम है या आटा कम है, तो आप इसमें 1-2 चम्मच आटा या घी डाल सकते हैं, क्योंकि इसे हमें कुछ इस तरह से देखें चाहिए है। इसे हमने बहुत ज़्यादा गीला भी नहीं रखा है और एकदम सूखा भी नहीं रखा है। थोड़ा सा गीला रहेगा तो जो मिठाई बनाएंगे वो बनाने में आसानी होगी। कुछ इसी तरह से हम इसे चलाते रहेंगे, और जब ये भुन जाएगा आटा तो थोड़ा सा घी अपने आप ही छोड़ देगा। तो बस इसे लगातार चलाते हुए भूंजकर तैयार कर लीजिए। अब इसमें आप कुछ भी ऐड करना चाहें, कोकोनट, तो बस इस मिठाई को बनाने के लिए आप कोकोनट का फ्लेवर दे सकते हैं या फिर मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं। 2 चम्मच यहाँ पे आप इसमें मिल्क पाउडर या कोकोनट डाल सकते हैं। लेकिन बस बहुत ही सिंपल तरीके से ये मिठाई मैंने बनाई है और इसमें कुछ भी नहीं डाला है। बस इस तरह से इसे चलाते हुए हमें भून कर तैयार कर लेना है। 3 से 4 मिनट में ही ये बढ़िया तरीके से भून जाएगी। इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा और इससे बहुत ही सौंधी सौंधी बढ़िया सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। तो देखें, कुछ इस तरह से मैंने इसे भूंजकर तैयार कर लिया है। अब इससे ना बढ़िया सी खुशबू आने लगी है, और देखिए कुछ इस तरह से ये सॉफ्ट सा हो गया है। तो इससे आपको पता चल जाएगा आपका आटा भुंज गया है कि नहीं। इसको आपको पूरी तरह से कलर चेंज करना है, और ऐसा नहीं है कि आपको इसे कच्चा रखना है। तो इसको कच्चा बिल्कुल नहीं रखना है, इसका कलर एकदम चेंज हो जाएगा जब ये भुन जाएगा। तो एकदम परफेक्ट ये भुज के तैयार हो गया है। मैं इसे आपको पास से दिखा दे रही हूँ कि कितना अच्छा ये बढ़िया भुंजा है। और जब आप इसे भूंजेंगे ना तो पूरे घर में इसकी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। तो हमारा आटा भुन चुका है, गैस को हम बंद कर देते हैं और इसे साइड रख लेते हैं, क्योंकि एकदम परफेक्ट और बढ़िया ये भुंज के तैयार हो गया है। ये देखें कुछ इस तरह से। तो साइड रख लेते हैं इसे, क्योंकि एकदम परफेक्ट भुंजा है। गैस गरम है, वो कढ़ाई गरम है, तो हम इसे चला रहे हैं कुछ इस तरह से। बस इस तरह से 1-2 मिनट के लिए चलाएंगे, क्योंकि अभी हमारी कढ़ाई थोड़ा गरम है तो नीचे से ये लगे नहीं। अब इसे साइड रखने के बाद इसे हमें ठंडा नहीं करना है, इसी तरह से ये गरम रहना चाहिए। और क्योंकि अभी हमने गुड़ को जो है डाला नहीं है, और जब हम वो डालेंगे तो ये पिघलना शुरू होगा, तो थोड़ा गरम में ही इसे डालिएगा। तो अब हम इसे चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेते हैं बढ़िया तरीके से, और इससे आपकी ये मिठाई बनके तैयार हो गई है। बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में, और सबसे अच्छी बात है ये घर के ही सामान से बन जाती है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं पड़ी है जो इसमें नुकसान करे। साथ में आप इसमें इलायची का फ्लेवर दे दीजिए, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। 1/4 चम्मच इलायची पाउडर डाल दीजिए और अच्छे से मिक्स कर लीजिए।
एकदम परफेक्ट और बढ़िया ये सेट होगी। कोई बिगड़ने के चांस नहीं है, क्योंकि इसके लिए हमने चाशनी वगैरह नहीं बनाई है। बिना चाशनी के ही आपकी ये मिठाई बनके तैयार होने वाली है। अब आप एक थाली या प्लेट कुछ भी ले सकते हैं जिसमें भी आपको बर्फ़ी को सेट करना हो। इसे ग्रीस कर लीजिए कुछ इस तरह से। अब इसे अच्छे से ग्रीस करने के बाद इस मिठाई को इसमें फैला दीजिए, एक साथ सारी डाल दीजिए। और अब बस इसे हमें अच्छे से चिकना करना है। तो कोई भी छोटी चम्मच की सहायता से आप इसे बढ़िया तरीके से चिकना कर सकते हैं। मैंने क्या किया, पहले इसी से फैला दिया और फिर इसको क्या किया, चिकना करने के लिए मैंने भी छोटी चम्मच का इस्तेमाल किया, क्योंकि अभी ये अच्छे से चिकनी नहीं हुई थी। और बस छोटी चम्मच की सहायता से फिर मैंने इसे चिकना करना शुरू कर दिया। अब आप इस पर ड्राई फ्रूट वगैरह भी डाल सकते हो, या फिर मेरे जैसे सिंपल भी इस मिठाई को रख सकते हो। वैसे मैं बताऊँ, इसमें कुछ भी ज़रूरत नहीं होती है। आप इस मिठाई को सिंपल ही बना के खाइए, बहुत ही अच्छी बन के तैयार होती है। कुछ भी डालने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये अच्छे से चिकनी हो गई है कुछ इस तरह से। अब हमें इसी तरह से इसे छोड़ देना है ताकि ये सेट हो जाए। अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सेट होने में तो आप इसे फ्रिज में रख के भी सेट कर सकते हैं। अब थोड़ी ही सेट हुई थी, देखें कुछ इस तरह से। मैंने अभी फ्रिज में इसे नहीं रखा था और इस तरह से जब सेट हो गई तो मैंने इसमें कट के निशान लगा दिए। बहुत ही इजी तरीके से ये कट गई। और आप चाहो तो काटने के बाद इसे 10 मिनट के लिए सिर्फ फ्रिज में रख दो तो ये और भी अच्छी सेट हो जाती है, क्योंकि ये थोड़ा सा ठंडी जगह में ज़्यादा अच्छी सेट होती है। और आप देखें एकदम बढ़िया सी हम पीसेस इसे कट कर लेंगे। अगर आप इसे फ्रिज में नहीं रखना चाहते हैं तो कूलर या पंखा की हवा में रख के भी सेट हो जाएगी। अब इसे के पीसेस देखें कितने सॉफ्ट और मुलायम कट रहे हैं, आपको काटने से ही पता चल रहा होगा। बहुत ही बढ़िया हमारी मिठाई बनके तैयार हो गई है। और बस इस तरह से मैंने इसको दोबारा से दोहरा दिया ताकि ये अच्छे से निकल जाए। अब इस मिठाई को आप जैसे चाहे सजा सकते हैं। आप चाहो तो बादाम के टुकड़े इसके ऊपर रख सकते हैं, या फिर काजू लगा सकते हैं, या फिर मेरे जैसी गुलाब की पत्ती रख सकते हैं। अब मैं इसे निकाल के दिखा रही हूँ कितनी ज़्यादा ये अच्छी और बढ़िया बनके तैयार हुई है। एकदम सॉफ्ट है, मुलायम है, खाने में बहुत ही टेस्टी है। अगर आपने पहले भी कभी गेहूं के आटे की इस तरह से मिठाई बनाई होगी तो आपको ज़रूर पता होगा कि कितनी बढ़िया ये खाने में लगती है। मिलते हैं इसी तरह से नई वीडियो में हम।